नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्योतिष के राजयोग चैनल पर। आज हम एक और राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। यह राजयोग कुंडली में 4 प्रकार से बनता है और इसका फल भी उच्च कोटि के राजयोग के समान ही प्राप्त होता है। तो यदि कुंडली में यह योग बन रहा है तो व्यक्ति सभी सुखों को भोगने वाला होता है। उसके कर्म उसको प्रसिद्धि दिलाते हैं और वह शांत चित्त होता है, धीर गंभीर होता है और अपने समाज में अग्रणी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो आइए समझते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में ये योग किस प्रकार से निर्मित होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बन रहा है इन 4 में से किसी भी एक प्रकार से, तो व्यक्ति निश्चित ही राजयोग भोगेगा। तो आइए चारों प्रकार देखते हैं और समझते हैं कि योग ये कैसे बनता है। पहली कंडीशन के लिए आवश्यक है कि लग्न वृषभ होना चाहिए और वृषभ लग्न में चंद्रमा स्थित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वृषभ लग्न की कुंडली मैंने बनाई है उदाहरण के लिए, और इसमें चंद्रमा स्थित है वृषभ राशि पर, और साथ ही साथ इसमें 3 ग्रहों की स्थिति मायने रखती है। चौथे भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव में बृहस्पति हो और 10वें भाव में शनि हो, तभी यह योग निर्मित होता है। तो चूंकि चंद्रमा वृषभ लग्न में उच्च का होता है और लग्न में ही स्थित होने से व्यक्ति मन का राजा होता है, मन को अपने नियंत्रण में रखने वाला होता है, यानी उसका जो इच्छा शक्ति है वो उच्च कोटि की होती है। और साथ ही चौथे भाव में चूंकि सूर्य सिंह राशि का है और सिंह राशि केंद्र में पड़ने पर ये क्रूर ग्रह की राशि है, और क्रूर ग्रह की राशि जब केंद्र में स्थित होती है तो वो ग्रह योग कारक हो जाता है उस लग्न के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, सूर्य जो है यहाँ पर सिंह राशि में अपनी राशि में स्थित है और साथ ही साथ योग कारक है। शनि भी देखिए वृषभ लग्न में उच्च कोटि का राजयोग प्रदान करता है अपनी दशा काल में, और यहाँ वो त्रिकोण एवं केंद्र का स्वामी होने के कारण और अपनी कुंभ राशि में स्थित होने के कारण उच्च कोटि का राजयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार से देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति है, जिसकी 5वीं दृष्टि अपनी ही राशि मीन राशि पर है लाभ स्थान में, और लाभ स्थान में अपनी ही राशि पर दृष्टि होने के कारण यह बृहस्पति इस लग्न के जातक को हर प्रकार से लाभ प्रदान करेगा, यानी कि व्यक्ति जिस भी फील्ड में काम करेगा वहां उसको लाभ ही होगा। लग्न में चंद्रमा पर दृष्टि होने के कारण गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, और तृतीय भाव नवम दृष्टि तृतीय भाव अपनी उच्च राशि को देख रहा है बृहस्पति कर्क राशि को, तो उच्च कोटि का पराक्रम भी वह करेगा, और साथ ही साथ में उसके छोटे भाई बहनों से उसको पूरा प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह एक उच्च कोटि का राजयोग है। देखिए चंद्रमा सूर्य बृहस्पति और शनि के कारण इस योग का निर्माण हो रहा है। अब दूसरी प्रकार से हम समझते हैं कि यदि तुला लग्न हो और सूर्य एवं चंद्रमा जो है सप्तम भाव में हो, सूर्य उच्च का हो और उसके साथ में चंद्रमा स्थित हो, और साथ ही साथ इन दोनों को कोई इनका एक अधिमित्र यानी कि इनका परम मित्र कोई ग्रह देख रहा हो, तो परम मित्र कौन कौन है इनके? एक तो बृहस्पति है और दूसरा मंगल है।
तो बृहस्पति कैसे इन पे पूर्ण दृष्टि से देखेगा? लाभ स्थान में हो तो 9वीं दृष्टि से, लग्न में हो तो 7वीं दृष्टि से, और तृतीय स्थान में हो तो पंचम दृष्टि से इन दोनों ग्रहों को देखेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा मंगल किस प्रकार से देखेगा? देखिए, मंगल यदि 12वें भाव में हो तो अष्टम पूर्ण दृष्टि से, लग्न में हो तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से, और चतुर्थ भाव में हो तो चौथी पूर्ण दृष्टि से इन दोनों ग्रहों को देखेगा। तो इस प्रकार से यह कंडीशन बनती है तुला लग्न में, यदि सूर्य उच्च राशि का हो यानी सप्तम भाव में मेष राशि में स्थित हो, और साथ ही साथ में चंद्रमा हो, दोनों एक साथ हों, और इन दोनों को ही कोई इनका अधिमित्र ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। जैसे कि यहाँ हमने मंगल और बृहस्पति के द्वारा, इनकी दृष्टि के द्वारा जाना कि कैसे पूर्ण दृष्टि से इनको देखेंगे। तो इस प्रकार से ये देवयोग बन रहा है, और इसका फल भी उसी प्रकार से मिलेगा जैसे कि हमने पहली वाली कुंडली के द्वारा जाना। अब देखिए, तीसरी प्रकार से इस योग का निर्माण कैसे होता है ये भी समझते हैं। देखिए, लग्न हो अग्नि तत्व की राशि का, यानी कि मेष, सिंह अथवा धनु राशि का लग्न हो, और उस लग्न में मंगल स्थित हो, और ऐसे मंगल को इसका अधिमित्र परम मित्र ग्रह देख ले, कोई भी एक। जैसे कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर नवम दृष्टि से देख ले, या सप्तम भाव में बैठे, या नवम भाव में बैठे। तो ऐसे बृहस्पति की देखिए, ये यहाँ से 7वीं दृष्टि हो जाएगी और यहाँ से पंचम पूर्ण दृष्टि हो जाएगी। या सूर्य जो है सप्तम भाव में बैठ करके देख ले, तब भी इस प्रकार से देवयोग बन जाता है। तो ये भी कंडीशन है देवयोग बनने की। इसमें भी वही फल होगा जैसे कि ऊपर की दोनों कुंडलियों में मैंने आपको बताया। एक और प्रकार है जिससे कि कुंडली में देवयोग का निर्माण होता है। देखिए, सूर्य तृतीय भाव में होना चाहिए, चंद्रमा पंचम भाव में होना चाहिए, और बृहस्पति नवम भाव में होना चाहिए। यहाँ पर लग्न ये है। इस प्रकार से लग्न से जो है हम देखेंगे कि सूर्य तृतीय स्थान में होना चाहिए, 1 2 3, चंद्रमा पंचम 4 5, और बृहस्पति नवम 6 7 8 और 9। तो यदि ऐसी कंडीशन किसी कुंडली में बन जाती है तो भी देवयोग नामक राजयोग कुंडली में निर्मित हो जाता है। लग्न यदि मेष हो जाए तो बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ ये अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में हो जाएगा, 1 2 3 मिथुन राशि में। चंद्रमा भी अपने अधिमित्र सिंह राशि में हो जाएगा सूर्य की, और बृहस्पति स्वराशि धनु राशि में हो जाएगा। या और भी कोई लग्न हो जिनमें कि ये ग्रह मजबूत हो जाएं, बली हो जाएं, तो भी जो है ये योग निर्मित हो जाता है। देवयोग, जैसा कि मैंने बताया आपको, देवयोग एक उच्च कोटि का राजयोग है, और यदि कुंडली में ये देवयोग बन जाता है तो व्यक्ति राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करता है। जिस भी समाज में वह रहेगा, तो जब भी इन ग्रहों की दशाएं, इन चारों कुंडलियों में जो ग्रह देवयोग का निर्माण कर रहे हैं, उन ग्रहों की दशाएं जब भी जीवन काल में आएंगी, महादशा आए या महादशा के अंदर जो है अंतरदशा आए, तो निश्चित ही उस दौरान, उस काल में व्यक्ति उन्नति करता है, उसका उत्थान होता है, उसके पास धन आता है, सम्मान आता है, वह सभी प्रकार के सुखों को समेटता है अपने जीवन में उस काल में, और सभी प्रकार के सुख वो भोगने लग जाता है। उसके कर्म इस तरह से हो जाते हैं कि जहाँ भी वो व्यक्ति अपना हाथ डाले तो उसको सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि ये देवयोग जो है कुंडली में चार प्रकार से बनता है, और एक भी प्रकार से यदि किसी कुंडली में बन रहा है तो ये जो फल मैंने आपको बताए हैं वो निश्चित ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।